हेलो, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सबको मेरा हेलो। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब है, अच्छी नहीं चल रही, थोड़ा कोल्ड फीवर हो रहा है। बट एक्चुअली मेरा कोई इरादा नहीं था वीडियो बनाने का कोई, पर मेरे को बनाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे थोड़ी इंट्यूशंस भी आती हैं और ऐसे भी मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी दिन हो गए और मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। ओके, सो मैं मेरा जो आज का टॉपिक है एज़ यूजुअल सुशांत से रिलेटेड है, सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड है। और और मैं ये चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो मोमेंट है जस्टिस का, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर एसएसआर, या जो भी आप बोलते हैं इसको, ये काफ़ी स्लो हो गया है। काफ़ी मतलब लोग बैकआउट करते दिख रहे हैं। मैं खुद भी अगर अपनी बात करूं तो मैं भी काफ़ी डिसहार्टन हो जाती हूं। बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे अब तो पता नहीं जस्टिस होगा नहीं होगा। और मैं और भी बात करना चाहती हूँ। एक और भी टॉपिक पे मैं बात करूँगी इसके आने वाले वीडियो में। मैं एक और भी जो कि बहुत ज़्यादा आजकल थ्योरी चल रही है, मैं उस थ्योरी के बारे में भी बात करूँगी। लेकिन अभी के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें जस्टिस के ऊपर फोकस करना है। देखिए, ऐसा है कि एकदम से तो कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, एक हादसा जो हुआ था काफ़ी साल पहले हुआ था, और उस समय ये हादसा दिल्ली में हुआ था और मैं दिल्ली में ही थी उस टाइम पे। तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि निर्भया का हादसा हुआ था। वैसे तो याद करके अच्छा नहीं लगता, लेकिन याद दिलाना ज़रूरी इसलिए है कि मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ और ये बात आपको समझाना चाहती हूँ कि एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा। उसके भी टाइम पे बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई थी। बहुत बहुत कुछ हुआ था उस टाइम पे भी। तो ये बात मैं मानती हूँ कि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चला था उस केस में, लाइक 2-3 महीने में, और काफ़ी सारा प्रूफ भी थे, और पुलिस भी थोड़ा कोऑपरेट करी थी, तो काफ़ी चीज़ें मतलब उसमें पॉजिटिव हो गई थी बहुत जल्दी, लाइक इनजस्टिस के उसमें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं याद दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि एकदम से कुछ नहीं हुआ वहाँ पे भी। 1-1.5 साल बाद थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके जजमेंट्स आए, धीरे धीरे करके सब कुछ हुआ, जबकि वहाँ पे सारे प्रूफ्स थे, सब कुछ था। उसका जो आई विटनेस था उसका भी स्टेटमेंट था, सब कुछ था। लेकिन उसमें थोड़ी देर लगी, थोड़ी तो देर लगी, पर लास्ट में वर्डिक्ट आया। लास्ट में जो गिल्टी थे उनको सज़ा मिली, सज़ाए मौत मिली। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, एकदम से तो कुछ नहीं होगा। और उस केस में एक सबसे बड़ी जो चीज़ थी, 2 बड़ी चीज़ें थी। पहली चीज़ की यूनिटी बहुत थी, ठीक है। उस केस में यूनिटी बहुत थी, सब लोग एक साथ मिल के आते थे, कैंडल मार्च निकलती थी। मैं दिल्ली में ही थी उस टाइम, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बहुत सारी लड़कियां इकट्ठी होके, किसी मतलब उन्होंने वेट भी नहीं किया कि कोई जैसे कि होता है हमारी भारतीय समाज में ये चीज़ होती है कि लड़कियां जल्दी अकेले नहीं निकलती, लेकिन उस टाइम पे मैंने ये चीज़ देखी थी कम से कम दिल्ली में, कि लड़कियां अकेले ही निकल गई थी, जो कॉलेज की स्टूडेंट्स थी, कैंडल मार्च लेके, और सबके वो सारे हॉस्टल्स में, सारे घरों में जाके लड़कियों को ले रही थी कि आप चलिए हमारे साथ, और सारी लड़कियां कोऑपरेट कर रही थी। बहुत ही मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पे भी, कि मतलब लग रहा था उस समय कि एक यूनिटी, और सारे लोग मतलब बहुत सारे लड़के, आदमी, हर मतलब जो कोई भी वो मार्च देखता था वो अपने आप ही उसमें आ जा रहा था। मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा किसी को पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। मैं भी गई थी दिल्ली में कैंडल मार्च में, मैं भी गई थी उस टाइम। और और उस टाइम पे बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं जस्टिस होगी नहीं होगी, लेकिन लास्ट में जस्टिस हुई। तो मैं वैसे तो ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जस्टिस नहीं हुई है, अभी तक पेंडिंग है, लेकिन फिर भी मैं इस केस को इसलिए याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर यूनिटी रखेंगे हम लोग, सारे लोग मिल के, एटलीस्ट वो लोग जो सच में जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद जस्टिस में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अपना शायद वो पर्सनल फ़ायदे में इंटरेस्टेड है, या फिर कुछ और वजह है, जो भी बात है। लेकिन मुझे नज़र नहीं आता है कि ग्राउंड पे, रोड पे, या फिर फ़िज़िकली मुझे कोई भी
प्रोटेस्ट करता हुआ या प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता हुआ नहीं नज़र आता है। बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब पे दिखाई देते हैं, मैं स्पेशली ये बात बोलना चाहूँगी, बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब पे दिखाई देते हैं जो घंटों घंटों के लाइव करते हैं, ठीक है, 5-5 6-6 घंटे के लाइव करते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत तरीके के वीडियो बनाते हैं, लेकिन मुझे उनमें से एक भी सॉरी टू से, अगर कि मैं, हो सकता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकता है मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो, लेकिन उनमें से एक भी मुझे ग्राउंड प्रोटेस्ट में नज़र नहीं आता। एक आध लोग हैं जो मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो वाकई में गए भी हैं ग्राउंड प्रोटेस्ट पे और उन्होंने अपने मतलब सोशल हैंडल पे डाला है, तो मैं उनकी बात यहाँ पे नहीं कर रही। मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ और ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग बोलते हैं और डेली वो लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन ग्राउंड प्रोटेस्ट में वो लोग नहीं जाते और मुझे फ़िज़िकली उनका कोई योगदान नहीं दिखाई देता। हाँ, वैसे इनडायरेक्टली योगदान सबका है, क्योंकि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए यूट्यूब से बहुत कुछ हुआ है, यूट्यूब से बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं उनको कंट्रीब्यूशन ज़ीरो मानूंगी, लेकिन एक्टिवली जस्टिस के लिए फ़ाइट करना और यूट्यूब वीडियो बनाना और लाइव करना, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। योगदान हर किसी का होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ऐसा वक्त है कि हमको थोड़ा सा फर्मली, थोड़ा सा प्रोटेस्ट करके, कैसे भी करके हमको जस्टिस के लिए ट्राई करते रहना है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं जो बात बोल रही थी कि यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ग्राउंड लेवल पे वर्क करना, ग्राउंड लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे जो भी आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे आप लोग में से अलग अलग प्रोफेशन के लोग होंगे, कोई इंजीनियरिंग में होगा, कोई मेडिकल में, अलग अलग, तो आप लोग को इन्फॉर्मेशंस भी बहुत होंगी अपने अपने फील्ड की। तो अगर सारे लोग मिल के कोशिश करते हैं तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं होती ना। क्या पता कि जस्टिस हम लोग अचीव कर पाए, क्या पता कि अभी जो चीज़ें ठंडी पड़ी हैं वो कोशिश करने से दोबारा से वो उसमें वैसे स्पार्क आ जाए जैसे शुरू में आया था। तो बस मेरा आज का वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि मैं थोड़ा सा आप लोग को याद दिलाना चाहती हूँ कि सुशांत का केस में जस्टिस अभी हुई नहीं, और हम लोग को लड़ते रहना है, कोशिश करते रहना है, जिस भी तरीके से आप लोग कोशिश कर सकते हैं। देखिए, वीडियो देखना या लाइव अटेंड करना यूट्यूब का, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 7 घंटे, 8 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे का यूट्यूब लाइव देखने के बजाय अगर उतनी ही देर, उतने ही घंटे ये सोचने में लगाया जाए कि हम कैसे सुशांत की मदद कर सकते हैं, मतलब सुशांत के केस की मदद कर सकते हैं, उसके जस्टिस के कॉज में हम लोग हाथ बटा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स आएंगे। और देखिए, मुझे ऐसा भी लगता है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। हर कोई इंसान अपने अपने प्रोफेशन में बहुत टैलेंटेड होता है, और अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाए अलग अलग प्रोफेशंस के, तो मुझे लगता है इन्फॉर्मेशंस और ब्रेन स्टॉर्मिंग शायद कहते हैं, मुझे एक वर्ड होता है इसमें, बिज़नेस में, मैनेजमेंट में एक वर्ड यूज़ होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग शायद कहते हैं उसको, मैं भूल रही हूँ, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। उसमें क्या होता है कि आइडियाज़ आते हैं, आइडियाज़ हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे को आइडिया देते हैं तरह तरह के कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो और मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी ना, तो बहुत सारे लोग थे उसमें, हर धर्म के, हर कास्ट के, और सब लोगों ने मिलके फ़ाइट किया था और सब लोगों ने अपना अपना दिमाग लगाया था। बहुत सारे ऐसे वाक़ये हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि जिसमें कि ये चीज़ दिखती थी कि हम लोग, इंडिया के लोग कितने टैलेंटेड है, और कितना, मतलब कि ब्रिटिशर्स के पास सब कुछ था, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, उनके पास सारे हथियार थे, लेकिन फिर भी इंडियंस ने कितना, मतलब कि कम से कम हथियार में भी अपना दिमाग लगा के, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे जिसमें कि दिखता था कि हाँ भाई, यूनिटी और इंटेलिजेंस अगर दोनों चीज़ें मिल जाएं तो कुछ भी हो सकता है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, वीडियो लंबा हो गया है, कि ये इस टाइम पे हम लोग अगर थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, थोड़ा साथ आ जाएं, थोड़ा हिम्मत कर लें और हम जस्टिस के लिए फ़ाइट करते रहें, तो हो सकता है कि हम लोग ये अचीव कर ले। इम्पॉसिबल तो देखिए कुछ नहीं होता,
और मैं वेलकम करूँगी अगर कोई मुझे सजेशंस दे। देखिए ट्विटर पे तो हम लोग लिखते ही हैं, बहुत लोग आप में से भी लिखते होंगे, लेकिन मुझे समझ में आता नहीं अब कि ट्विटर पे लिखने से कुछ बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा अब नहीं लग रहा है। हाँ, शुरू में तो बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत अवेयरनेस पहुंची लोगों को, लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा और भी हमको स्ट्रैटेजीज़, हथकंडे कहते हैं जिसे, अपनाने होंगे, ट्राई करना होगा अलग अलग तरीके से, जिससे कि हम जस्टिस के कॉज में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो मैं आप लोग के सजेशन वेलकम करूँगी। आपको अगर कुछ भी आपका आइडियाज़ हो, कुछ भी ऐसा हो जिससे आपको लगता है कि हम इस जस्टिस के कॉज में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या फिर आप लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ है आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, और मुझे ये मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ कि हमको जस्टिस के लिए लड़ते रहना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। और एक और भी थ्योरी आजकल जो बहुत चल रही है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, बहुत जल्दी बनाऊंगी। अभी थोड़ा सा मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, कोल्ड की वजह से सर्दी ज़ुकाम हो रहा है, तो मैं उसके ऊपर मैं ज़रूर बनाऊंगी एक वीडियो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे मेरे वीडियो से। अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो सुनने के लिए। थैंक यू।